टूमा खुदा का शागिर्द था, यीशु का शागिर्द था। वो कहता है कि मैं कैसे जानूं? अगर हम खुदा के साथ हैं तो हमें उस मंजिल का पता होना चाहिए। जहाँ खुदा है, यहाँ यीशु है, यहाँ पर मेरा और आपका मुनज्जी है। वो कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए, ये किनके लिए जगह हुई? ये उनके लिए जगह है जो ईमानदार हैं, जो दुआ करते हैं, जो बाइबल स्टडी करते हैं, जो बाइबल सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। हम आज मेमोरियल सर्विस में हैं। कहाँ पे हैं? याद दहानी की दुआ है ये। आज याद कर रहे हैं चाचू और इसको कि हम लोग उससे याद करें, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं आता हूं और तुम्हें लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आज दुआ इसलिए करवाई जा रही है कि यीशु मसीह ने जो कहा था, उसने जो कहा वो पूरा किया। कि कहता है कि मैं आता हूं और तुम्हें, जहां मैं हूं वहां तुम हो। जो रास्तबाज है, जो दुआगो है, जो प्रस्तिश करता है, जो मिन्नत करता है, जो रोजे रखता है, जो खरायत करता है, जो खुदा के डर में रहता है, खुदा के खौफ में रहता है, खुदा उसके अपने साथ रखता है। हालेलुया। फिर यीशु ने क्या कहा? अपनी ज़ुबान मुबारक से राह और जिंदगी, क्योंकि जिसके पास जिंदगी है वो मरता नहीं। क्योंकि यीशु कहता है जहां मैं हूं, अगर यीशु जिंदा है तो फिर उसके मानने वाले भी जिंदा हैं। हालेलुया। ईमान रखते हैं। आज दुआ इसलिए करवा रहे हैं कि खुदावंद ने कहा है कि मैं अच्छा मकान दूंगा। कच्चा मकान नहीं, क्या? अच्छा मकान, पक्का, खेमे का घर नहीं, आरसी घर नहीं, पक्का घर। ये ईंटों वाला घर नहीं, इसकी मुद्दत है, ये एक्सपायर हो जाएगी, जाया हो जाएगी। मगर जो घर मेरा और आपका खुदा हमको और जो अपने मानने वालों को देने को है, वो आम नहीं है, वो ईंटों से बना नहीं, बल्कि खुदा ने अपने पास बुलाया हुआ है और अपने लोगों को खास मुकाम, खास जगह, खास घर दिया हुआ है। हालेलुया। आज याद दहानी की दुआ है। आज याद कर रहे हैं। चंद दिन पहले, चंद घंटे पहले, चंद महीने पहले, चंद साल पहले हम लोग भाई अरब से मिले। ऐसे बोलता था, ऐसे चलता था, ये चीज खाता था, ये पसंद करता था, इन चीजों को पहनता था। ये सारी चीजें आज हम याद कर रहे हैं। कौन कौन याद कर रहा है? कि खुदा को याद कर रहे हैं और साथ ही उस शख्स को जो इस दुनिया खाने को छोड़ गया। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखे। पढ़े बेटा जरा। पहले शमूएल 20 बाब और उसकी 18 आयत। हाँ जी, पहला शमूएल 20 बाब उसकी 18 आयत। आयत। हाँ जी। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग जो अरब के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि याद आ रही है। दाऊद यूनतन से कह रहा है हालेलुया कि मैं जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मगर यूनतन कहता है
कि तेरी सीट खाली होगी, यहाँ पे तू बैठा होगा। तो आज वो जगह, जिस जगह पर बैठे हुए थे, जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिन कपड़ों को पहनते थे, जिस घर में इंटरेस्ट करते थे, आज आरिफ साहब जो हैं वो भी याद आ रहे हैं। इसलिए दुआ रखवाई है, इसलिए दुआ रखवाई है। कई लोगों के साथ वो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनके खानों का ख्याल करते, उनके रहने उठने और जागने का सबका ख्याल करते। आज याद आएंगे कि वो जगह खाली है। कोई कहता होगा कि आए यहाँ पर बैठे, बच्चों को कहते होंगे पानी लेकर आओ, चीजें लेकर आओ, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे अजीज को ये चीज पसंद है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि योनतन कह रहा है दाऊद से कि दाऊद तू यहाँ पर नहीं होगा तो मुझे याद आएगा। आज इस याद दहानी की दुआ रखवाई जा रही है कि आरिफ साहब यहाँ पर नहीं है, घर उनका कहलवाएगा, बच्चे उनके करवाएंगे और उनके तमाम रिश्ते कायम हैं, मगर वो हमें मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम जो है ये हकीकत पर मबनी है। पहला शमूएल उसका 20 बाब और उसकी 14वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू कल याद आएगा, तेरी सीट खाली होगी, तेरी सीट खाली होगी। आज भी एक सीट इस घर में खाली है, एक खाली है। कोई कहता होगा चाचू, कोई कहता होगा भाई, कोई कहता होगा दादा, कोई कहता होगा नानू। हर रिश्ता आज उस सीट को फील कर रहा है। कौन कौन फील कर रहा है? कर रहे हैं ना? ये याद दहानी की दुआ है, ये याद दहानी की मेमोरियल सर्विस, मेमोरियल का याद दहानी सर्विस के खुदा की इबादत। हालेलुया। तो आज हम लोग इस बात से रंजीदा ना हो, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पहले यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा तसल्ली दे रहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए। वो कहता है मैं किसी को यतीम, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी तरह खुदावंद आपको बरकत देगा और आपको संभालेगा। उनके घर को कौन संभालेगा? इस घर में अगर कलाम है, अहद का सदूक है, तो ये हमेशा शाद और आबाद रहेगा। हालेलुया। जहाँ पर कलाम होगा वहाँ पर हमेशा भलाई होगी, वहाँ पर किसी तरह की कमी कमजोरी। कलाम इसलिए सुन रहे हैं, कलाम इसलिए खुलवाया जा रहा है कि हमारे घर में खुदा की तसल्ली आए, हमारे घर में रहमत आए, हमारे घर में तसल्ली आए, हमारे घर में इत्मीनान आए। आज हम लोग रंजीदा नहीं रहेंगे। आपको पता है कि दाऊद भागा, बचा, महफूज रहा। जिस तरह दाऊद महफूज रहा, आज हमें यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदा हमें और इस घर को भी महफूज रखेगा। बादशाह बना, दाऊद बादशाह बना, किसके वसीला से? खुदा के वसीला से। क्योंकि खुदा का इल्हाम, खुदा का वास और खुदावंद की बरकत और बरकत के साथ साथ हर तरह की नेमत दाऊद के साथ थी। बेटे और बेटियां कहें कि खुदा मेरे साथ है।
खुदा मेरे साथ है। उनके घराने के सारे लोग कहें खुदा हमारे साथ है। खुदा मेरे साथ है। वो तसल्ली का खुदा है, तस्वीर का खुदा वो इत्मीनान का खुदा है, इत्मीनान वो बढ़ाने वाला खुदा है। है। वो हर तरह से हमें संभालेगा, गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप 10वें की, चाहे आप 40वें की, चाहे आप 30वें की दुआ करवाएं, पर खुदावन को साथ रखें। हालेलुया। दुआ करनी है तो डेली करें, तो डेली आप भी बचेंगे और आपका घराना भी बचेगा। हालेलुया। दुआ करवाने के बाद आपने भूल नहीं जाना। हालेलुया। कहाँ गए हैं बेटे? आरफ साहब के बेटे बेटियां, वो याद रखें। हालेलुया। वो सब दुआ किया करेंगे और उनके तमाम घराना के लोग दुआ करेंगे। एक दिन दुआ नहीं करानी, एक दिन दुआ नहीं करवानी, बल्कि डेली प्रे करनी है, डेली दुआ करनी है, क्योंकि आसमान पर से निगाह खुदा की आएगी और हम पर वो अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमत, अपनी कुदरत, अपना जलाल जाहिर करेगा, क्योंकि वो किसी को यतीम नहीं छोड़ता। वो खला को, वो खाली जगह को पूरा करना जानता है। हालेलुया। हम अयूब की तरह कहने वाले बने, तूने दिया, तूने लिया, तूने लिया और तेरा ही नाम मुबारक है। यहाँ पे एक लफ्ज दिया गया है मुबारक। मुबारक नाम जो है ऐसे नहीं है, गमी में नहीं आता, खुशी में आता है। इसमें तस्लीम करते हैं कि खुदावन तूने दिया, तूने लिया, मेरी भी सांसें खुदावन तेरे इख्तियार में है। मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरा बदन, ये सारे जहां के लोग जो हैं, सबका जान देने वाला, बचाने वाला, शिफा देने वाला सिर्फ एक जिंदा खुदा है, जो अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें यकीन करना है खुदा पर। कौन कौन यकीन करेगा? खुदा संभालता है, खुदा बचाता है, खुदा महफूज करता है। आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। सब कहें कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तू हमारी जिंदगी में आया। सब मिलकर दुआ करें, ऐ खुदावन